नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में बाढ़ की विनाश लीला लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आपदा से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उफान पर आई नदियां अब जान ले रही हैं। पानी के साथ अब मौत भी आ रही है। मुंगेर में रात में सोया व्यक्ति सुबह नहीं पाया गया। दानापुर में खाने की जुगाड़ में निकली महिला घर वापस नहीं पहुंच पाई। एक रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ की विनाश लीला लोगों पर अब कहर बनकर टूट रही है। जो नदियां अब तक डरा रही थीं, जिनके उफान से लोग दहशत में थे, अब वे मौत का तांडव मचा रही हैं। मुंगेर के कुतलुपुर दियारा पंचायत के जमीन डिगरी गांव में 69 साल के रणवीर सिंह की मौत हो गई। गुरुवार की रात रणवीर खाना पीना खाकर कमरे में सोने गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी नींद इतनी गहरी होगी कि वो अगली सुबह नहीं देख पाएंगे। रात में अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। कमरे में 3 से 4 फीट पानी भर गया। रणवीर सिंह का खटिया पानी में पलट गया। रात में छत पर सो रहे बहू बेटे ने देखा घर में सिर्फ बाढ़ का पानी ही नहीं आया, उनके पिता रणवीर सिंह की मौत भी आई। खटिया पर सुतल थे, खटिया उलट गया। नींद में थे, पानी में अपना एकाएक आ गया, बस गिर गए। दानापुर के दियारा इलाके में 44 साल की एक महिला बाढ़ की बलि चढ़ गई। मानस पंचायत की रहने वाली राजमती कुंवर 62 चिक्की मिल से आटा लेकर लौटने के दौरान बाढ़ के पानी में फिसल गई और उसकी जान चली गई। बाढ़ के पानी में 6 पंचायत डूब चुके हैं। अकिलपुर थाना पानी से घिर गया है। गंगा नदी का पानी नाला से होकर शहरी इलाके और सेना के सप्लाई डिपो में पहुंच गया है। घरों में पानी भरा है। कसिमचक पंचायत में लोग पशुओं को नाव पर लादकर पलायन कर रहे हैं। चौका, बर्तन, बिस्तर, बिछावन लेकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। घर छोड़ रहे लोगों के लिए त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। पानी अभी बढ़ रहा है। पानी अभी बढ़ने के कगार पर है और गांव से लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन कर रहे हैं। कितने बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं दियारा के साथ साथ पटना के शहरी इलाके में भी गंगा का पानी भर गया है। कंगन घाट पर सीढ़ियां डूब गई हैं, बस गुंबद ही नजर आ रहे हैं। घर जलमग्न हो गए हैं। जेपी गंगा पथ के अप्रोच रोड तक पानी पहुंच गया है। गंगा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की विभीषिका देख लोगों के गले सूख रहे हैं। उन्हें डर है कि इस बार बाढ़ की चपेट में आकर शहरी इलाके में भी भारी क्षति न पहुंचे। मरीन ड्राइव पर टेंट लगाकर रहे लोग मदद मांग रहे हैं। माल मवेशी के लिए दाना पानी के जुगाड़ की गुहार लगा रहे हैं। चारा दीजिए, हम लोग तक कैसे खा लेंगे, सरसत्तू पानी खा लेंगे, बाकी मवेशी कहाँ से हम लोग खिला? नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जानवरों के लिए चारा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लोगों के खाने पीने पर लाले पड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाके में हवाई सर्वेक्षण किया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है। अब ये देखना होगा कि सीएम आगे क्या कदम उठाते हैं और लोगों तक कब मदद पहुंच पाती है। मुंगेर से अरुण शर्मा, दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से रजनीश कुमार, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छपरा में मांझी प्रखंड के नटवर गांव में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से सोंधी नदी का बांध टूट गया। बांध टूटने से लगभग 10 गांव प्रभावित हो रहे हैं। बांध टूटने से किसानों की फसलें भी बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही। स्थानीय लोग बांध की मरम्मत करने में जुट गए हैं। विभाग की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। और छपरा में लगभग 8 साल बाद बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। गंगा और सरयू के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की वजह से सदर प्रखंड के कई गांव गंगा और सरयू में समा गए। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का गांव कुतुबपुर दियारा भी बाढ़ में शामिल है। इसके साथ ही कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गांव से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष गुप्ता। छोड़िए ना, कल फिर चलेंगे लोग। और हम अभी खड़े हैं सदर प्रखंड के कोटवापट्टी पंचायत में, जहां पर लोग बाढ़ से परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं बाढ़ में फंसे हुए हैं। इनके घरों में पानी घुस चुका है।
यहाँ पे अगर बात करें यहाँ के व्यवस्था की, तो व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। सरकारी जो आश्वासन है वो भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को, क्योंकि सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँच नहीं रहा है। जो हालात है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी लगातार नए इलाकों तक पहुँच रहा है। ये जो गांव है वो भिखारी ठाकुर का गांव भी कहा जाता है। बगल में भिखारी ठाकुर का गांव जो कुतुबपुर दियारा है वो भी है। यहाँ के लोग हैं, देखिए किस तरह से लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। लोग परेशान दिख रहे हैं और उनके जो घर है वो पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घर जो है, घर मकान तमाम डूब चुके हैं। लोग क्षेत्र है, इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। कौन कौन से गाँव जो है? ये सदर प्रखंड का 3 पंचायत है, रायपुर, बिंदगवा, कोटवा पट्टी, रामपुर और बहराम माझी के दर्जनों गांव जो जलमग्न हैं, जहां मवेशियों की स्थिति आपने अभी देखी है कि कैसे मवेशी ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए बेचैन है, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है। न चारे की व्यवस्था है, न मनुष्यों की भोजन की व्यवस्था है। लोग जो है राशन का मांग कर रहे हैं और बाढ़ घोषित करवा के जो क्षति हुआ है उसको पूर्ति के लिए मांग कर रहे हैं। ये प्रशासन, जिला प्रशासन से लोगों को उम्मीद है और सरकार से। क्या लग रहा है, कोई प्रशासन का लोग आ रहा है कि नहीं लोग के बीच में? वीडियो आए हुए थे केवल। स्थिति जो है यहाँ पे धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में यहाँ इस इलाके की मुश्किलें और बढ़ सकती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और मुंगेर के रिहायशी इलाकों के घरों और सड़कों पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गंगा खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर दियारा के अलावा मुंगेर नगर निगम के रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। लाल दरवाजा और मिर्ची तालाब मोहल्ले में बाढ़ जैसे हालात हैं। गली से लेकर सड़क तक चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। बाढ़ की पुनः वापसी के बाद अब जिले के कई इलाके, जिसमें गांव के अलावा शहर भी शामिल है, कई इलाके जो है जलमग्न हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो सड़क है, जो आने जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही पानी से डूब चुका है। और यहाँ के कई जो नीचे इलाके में जो घर बने हैं वहाँ पे बिल्कुल पानी जो है 3 से 4 फीट तक पानी चला गया। आप देख सकते हैं रोड पे जो पानी है वो कैसे जो है बिल्कुल पूरा बहा हुआ है। पूरा रोड जो है पानी से वो ढका हुआ है। बहुत पानी का स्थिति बहुत खराब है और एक दिन में और लगता है पूरा एकदम डूब जाएगा। अभी कहाँ पानी आ गया है? अभी पूरा लाल दरवाजा, मिर्ची तालाब में भी पानी आ गया है। हाँ, मुख्य रास्ता पर ही बारिश पानी आ गया है और आने जाने में बहुत बाधित कठिनाई हो रहा है। लोग को रहने जीने का एकदम पूरा ही समस्या हो गया। बहुत खराब स्थिति है सर, देखिए रहे हैं। पानी आने जाने में कष्ट हो रहा है, राशन पानी लेने में कष्ट हो रहा है। तो क्या घरों में भी पानी घुस गया है? हाँ, घर में भी घुस गया। पहले घर में घुसा, उसके बाद रोड पर आया। जिसका घर डाउन है उसका ज्यादा जल्दी घुस गया, जिसका थोड़ा ऊंचा है उसका लेट से घुस रहा है। लेकिन गली गली में पानी है। गली में हाँ, गली में वहाँ पे भी जो है पानी अब बिल्कुल आ चुका है, या कहा जाए कि जो इलाके हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं वो काफी बढ़ गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। और भागलपुर में गंगनिया पंचायत के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने सुल्तानगंज मुंगेर मेन रोड NH 80 को जाम कर दिया और राहत सामग्री नहीं मिलने से प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी मिलने पर CO, BDO के साथ थाना अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। काम धंधा नहीं चलता कि पानी घुसने से 3-4 दिन हो चुका है, अभी तक तो कोई राहत नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं कि राहत सरकार की तरफ से जो भी हो अर्जेंट उसका व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग का जो है मिट्टी का चूल्हा वो ढह गया है। अपना अधिकारी आया था मिलने के लिए, ये हमको पॉलिथीन हम लोग भिजवा देते हैं ताकि अपने ऊंची जगह पे वो लोग अपना रह सकें। और जो भी है शौचालय के लिए हम लोग बोल दिए हैं PSD विभाग को, वहाँ स्थायी शौचालय बना देगा। पानी पीने की भी व्यवस्था हम लोग करवा देंगे और सूखे राशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, जैसा होगा वैसा मिलेगा। और खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुणे के बदवारपेट इलाके में एक ट्रक गड्ढे में गिर गया।
यहां पूरा का पूरा ट्रक देखते ही देखते जमीन में धंस गया। तस्वीरें पुणे के पोस्ट ऑफिस की हैं। नाले की सफाई के लिए नगर निगम का ट्रक पहुंचा था। इसी दौरान ट्रक जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क धंस गई और पूरा ट्रक उसमें समा गया। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सड़क धंसने की वजह से बड़ा गड्ढा बना और महज 8 सेकंड में पूरा का पूरा ट्रक गड्ढे में समा गया। गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर ने समय रहते बाहर निकल गया और जान बचा ली। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में सड़क धंसने के बाद किस तरह से ट्रक पूरी तरह से उसमें समा गया है, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में जब ट्रक को बाहर निकाला गया उसके बाद दोनों ही तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था, कि कैसे एक गड्ढा जिसमें पूरा ट्रक समा गया और उसका रेस्क्यू किया गया, उसको बाहर निकाला गया। और मोतिहारी पुलिस ने करीब 5 करोड़ रुपए की चरस के साथ एक आरोपी रसूल आजम को गिरफ्तार किया है। एसएसपी शिखर चौधरी ने बताया कि सुगौली में मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए तस्कर को 14 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। तस्कर सुगौली का रहने वाला है, जो मुंबई तस्करी के लिए चरस लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मोबाइल के डेटा को खंगाल रही है, जिससे तस्करी में जुड़े लोगों के नाम जल्द से जल्द सामने आ सके। प्राप्त हुई एक चरस तस्करी को लेकर और सघन वाहन चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति को सरगम रोड के पास रेडियंट स्कूल है, वहाँ के पास से लगभग 14.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया। जब पूछताछ की गई तो ऐसा पता चला कि यह व्यक्ति जो है नेपाल से चरस की तस्करी करता है और मुंबई तक सप्लाई। और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की जान पर खतरे को देखते हुए गृह विभाग ने 22+ सुरक्षा दी है, लेकिन इस अनुशंसा पर अब तक पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया। इस पर वीआईपी के नेताओं ने चिंता जताई और पार्टी प्रवक्ता देव ज्योति ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार सुरक्षा देने में भेदभाव कर रही है। क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, इसलिए हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग बहुत चिंतित हैं हमारे आदरणीय नेता की सुरक्षा को लेकर, और हम लोग जल्द से जल्द बिहार सरकार सुरक्षा दे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को गुहार लगाते हैं कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की सुरक्षा को देखे। कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार बिहार सरकार होगी। और दानापुर के बेहटा में अस्पताल से प्राप्त संक्रमण के बदले परिदृश्य और नई चुनौतियां विषम पर 2 दिन का सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। NSMCH यानी नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेहटा में इसका शुभारंभ किया गया। यह आयोजन न केवल मेडिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, बल्कि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई दिशा की शुरुआत का प्रतीक है। समारोह का उद्घाटन बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के VC SN सिन्हा ने किया। उन्होंने HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के खतरों और इससे निपटने के लिए नई रणनीति की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन में NSMCH के प्रबंधक निदेशक कृष्ण मुरारी ने आयोजन की भव्यता को नए आयाम देते हुए कहा कि यह बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। कार्यक्रम का आयोजन IAMM बिहार चैप्टर की अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता कुमारी और सचिव डॉक्टर प्रियंका नारायण के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन चिकित्सा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर HAI के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में सहायक होगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम डॉक्टरों के लिए, और इसका मकसद है मेडिकल की पढ़ाई में और सुधार लाने का। कहें कि यार कैसे सुधार आएगा, तो यहाँ इतने लोग जो डॉक्टर लोग जुटे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या है, कैसे होना चाहिए और सुधार कैसे हो, उसी तरह की बातें। ये कॉन्फ्रेंस मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नॉलेज एक्सचेंज होता है। यह कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार भर के सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, और यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ आइडिया शेयर किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं रिसर्च में फ़ायदा होता है और हेल्थ केयर सर्विस में भी फ़ायदा होता है। मोटिलिटी ना हो, पेशेंट हमारे अच्छे से जाएं, जो बाहर से आए उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हो,
तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे हैंड वॉश बहुत जरूरी है, कुछ भी सर्जन का स्टेरिलाइजेशन बहुत जरूरी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो, ये सब जरूरी है। तो इसके लिए हम पूरी जानकारी जो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट या एसआर्स हमारे हैं पूरे बिहार में, उनको हम आगे के लिए ट्रेनिंग देते हैं कि आप इस तरह का प्रिवेंशन करें और कोई इन्फेक्शन से बच जाएं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।